सबसे बड़ी बात मुझे दुख और अफसोस इस बात का होता है कि 70% रेवेन्यू जनरेट करके आज पूरे शहर कराची की ताजिर बरादरी यहाँ पे जमा है। मुझे दुख और अफसोस होता है कि इस शहर कराची जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देता है, उस शहर के साथ इस तरह का जालिमाना सलूक क्यों? पूरा इंटीरियर खुला हुआ है, पूरा सिंध खुला हुआ है, और अगर बंद है तो सिर्फ और सिर्फ कराची क्यों? क्या कराची का ताजिर भत्ता भी देगा? क्या कराची का ताजिर टैक्स भी दे? और क्या ताजिर रिश्वत भी दे? और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, क्या कराची के ताजिर अपनी दुकानें बंद करे? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 10 से शमशीर छीन लो, झूठी जो है उसके पास तो तीर छीन लो, पहने ना कोई बेजुर्म पीढ़ियां, जालिम के हाथों से तुम जंजीर छीन लो। मेरे दोस्तों, कराची का ताजिर कुछ नहीं मांगता। कराची का ताजिर अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं। अगर क़याम पाकिस्तान से लेकर कोई शख्स खड़ा है, कोई बिरादरी खड़ी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कराची की ताजिर बरादरी है। आज आप इन सब चेहरों को देखें, ये सब चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों में से हैं, मगर आज इन सब के चेहरे क्या अफसरदा है? उसका रीजन ये है कि कारोबार नहीं है, मईशत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। हाँ साहब, आपके 14 MNAs और 30 MP हैं कराची शहर के अंदर, आप ही कम से कम आते सिंध हुकूमत के पास जाए तो वो कहती है हमें 18वीं तरमीम के तहत आजाद है। अरे ये ताजिर जाए तो किसके पास जाए, किसके सामने अपना माथा टेके? मगर याद रखें, जहाँ फिरौन होगा वहाँ मूसा आएगा। इंशाअल्लाह हम हुकूमत सिंध से ये भारी मोदमाना गुजारिश करते हैं, हमारा किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, मगर आप हमें जो है खुदारा काम करने की इजाजत दें, क्योंकि 70% रेवेन्यू जनरेट करके देने के बावजूद भी अगर ये सुतली मावेशों चलोगे तो ये काबिल कबूल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।